मोचन्ताय इमानि पंचशीलानि समादिस्वान मम मातुस पितुस ज्ञातेस उद्देशन भिक्खुस बुद्धस पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास सपरिखारानि अट्ठपरिकारानि विदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पच्चाहोतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे पुग्गला सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु 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 इचितं पचितं तुयं क्षिपमेव समिजन्तु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकपा चन्दोपनो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समज्जतु दुख भत्ता च नि दुःखा भय भत्ता च नि भया शोक भत्ता च नि शोका होन्तु सब्बे पिपानिनो ताचुम्मे संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यन्बलं अरहन्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसो आकाशटा च भूमट्टा देवा नागा महेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभेति यो विवदन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीला च नित्यं बद्धापचानो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति साधु साधु अनुमोदामि सुखी हो। सदा पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म जो प्रारंभ में मध्य और अंत में कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी धम्म को अपने आचरण में फलीभूत करने वाला संसार के प्राणियों के लिए पूजनीय वंदनीय भिक्खु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए पूज्य भदंत सुगतानंद महाथेरो जी को वंदन करते हुए वर्तमान वर्ष भिक्खु संघ विपस्सी उनको वर्तमान उपस्थित भिक्खु संघ को वंदन करते हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। आज तक्षशिला महाविहार पंजाब में श्रद्धावान उपासक दूर दराज रहते हुए भी दान पुण्य करते रहते हैं। उन्हीं उपासकों में कल्पेश चौहान, उपासक कल्पेश चौहान जो ऐसे पुलिस में हैं, गोंदिया में रहते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ विजय बोधि के द्वारा अपने दान को संपन्न कराया। दूर रहते हुए भी कुशल कर्म करते रहते हैं और इस दान कुशल कर्म में वीरेंद्र, उनके दोस्त ये भी सम्मिलित हुए। करण, उनकी उपासिका मम्मी और दो करण हैं, आज ये भी दान पुण्य सम्मिलित हुए। और आज ये जो दान पुण्य संपन्न हुआ है, चौहान बहुत बड़ी भूमिका जितेंद्र और विजय बोधि की रही। करण भी कल से शाम को मेरे पास आ गए। विजय बोधि और जितेंद्र, इन्होंने मिलकर के सुबह का नाश्ता भिक्खु संघ को दान दिया उन चौहान की ओर से ही, और उनकी ओर से दान को संपन्न करने के लिए सुबह से अनेक तरह का व्यंजन बनाया। आप लोग भी लेकर के आए और वीरेंद्र, उनके दोस्त आए। तो आरो कुटिया पालमपुर में बनने वाली विक्रमशिला महाविहार मेडिटेशन सेंटर, तो उसके लिए अनेक सामग्री दान करते रहते हैं। समय समय पर इसकी जरूरत पड़ेगी, पंखे हों चाहे कोई और चीज़ें हैं, लाते रहते हैं। आज संघ के लिए कहीं कोई असुविधा ना हो, वहाँ उनको अच्छा पानी मिले, इसलिए आरो भी दान दिया कुटिया के लिए। ऐसे अनेक तरह से दान पुण्य कर्म संपन्न किया। बहुत उत्तम कर्म है। भगवान बुद्ध ने जीवन को रोग की जैसे ग्रहण किया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, बिच्छू, रोग जब उत्पन्न होता है उसका समय पर इलाज ना किया जाए तो रोग बढ़ता रहता है। पथ्य आवश्यक होता है, लेना ही पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि ये जन्म ही रोग है, इसके लिए जो पथ्य चाहिए, जो औषधि, जो दवाई चाहिए, उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो रोग बढ़ता जाता है।
तो जिसने जन्म को ही रोग समझ लिया हो, जन्म ही रोगों का दुख का कारण बन जाता है। जन्म है तो बूढ़ा होना, रोगी होना, मर जाना, प्रिय का मिलन, प्रिय का बिछुड़ जाना, न चाहते हुए वस्तुओं का मतलब जो इच्छा करते हुए न मिलना दुखदाई है। 5 पद अंश रहने पर दुख ही है। अब ऐसे दुखों को जब कोई समझने लग जाता है, कोई श्रद्धावान उपासक, कोई उपासिका बहन, तो उसको दूर करने के लिए यत्न करता ही है, करना ही चाहिए। तो जब ये समझ में आ जाए कि रोग अमुक है, वो इस रोग का निदान ये है, इसका उपाय ये है, इससे ऐसे रोग हो सकते हैं, तो व्यक्ति उस औषधि का उपयोग करता है। तो संसार में लोभ जो है ना, वो दुख का कारण बन जाता है, द्वेष दुख का कारण बन जाता है। ऐसा जानते हैं कि संसार में उत्पन्न होना दुखदाई है, उस दुख से निकलना है, इसलिए हमें दान पुण्य करना ही पड़ेगा। तो चाहे कहीं रहें, कभी कभी ऐसा भी होता है और सदियां जब रोग पता चल जाए और वैद्य भी उचित मिल जाए, दवाई का रोग निदान करने वाला, दवा देने वाला, बताने वाला, तो कभी कभी दूर बैठे बैठे भी दवाई का उपयोग कर सकता है। पता है कि क्योंकि यहाँ भी एक बार आकर के वो सामने बने हैं, तो इस तरह से उनको पता है कि भिक्षु संघ उपलब्ध है यहाँ, और उनके लिए पुण्य का कारण ये और अधिक बन गया कि इस भिक्षु संघ में पूजनीय बदंत सूतानंद नाथ हेरो उपस्थित हैं, और महाराष्ट्र से ही जो चौहान साहब से पहले से परिचित हैं, अपने विपस्सी आयुष्मान विपस्सी ये भी उपस्थित हैं। ऐसे भिक्षु संघ को दान दिया है उन्होंने, वहाँ जा कर के दूर रहते हुए भी तो कुशल कर्म संपन्न किया है। उनके कुशल कर्म का अनुमोदन करता हूँ। बार बार हमारे मन में ये उत्पन्न होता ही रहता है, श्रद्धावान उपासक उपासकों के मन में उत्पन्न होता ही रहता है। जैसे हमने बुद्ध वचनों में पढ़ा है, बुद्धोपादो लोकस्मिन् दुर्लभो मनुष्योत्तमपि दुर्लभा दुर्लभा श्रद्धा संपत्ति पब्बजित भावो दुर्लभो सद्धम सवनं अति दुर्लभम दिवसे दिवसे बदती। बार बार घोषणा की जाती रही, कहा जाता रहा कि बुद्ध का उत्पाद बहुत दुर्लभ है, अत्यंत बहुत दुर्लभ है, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना भी दुर्लभ है, ऐसा बुद्ध वचन में आता है। दुर्लभा श्रद्धा संपत्ति, इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए ये भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और पब्बजित भावो दुर्लभो, ऐसे में शासन प्रवजित हो जाए ये भी दुर्लभ है। ये सभी बातें, बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना दुर्लभ है, श्रद्धा का उत्पन्न होना दुर्लभ है, प्रवजित होना दुर्लभ है। लिखता था आए कहते हैं सद्धम सबनम अति दुर्लभम, उसमें अति लगा दिया। सद्धर्म का सुनना बहुत दुर्लभ है, बहुत अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत दुर्लभ है, नहीं उपलब्ध होता। तो जो उपासक उपासिका इस बात को जानते हैं, समझते हैं, अपना हित कल्याण चाहते हुए, तो बार बार धम्म देशना सुनने की इच्छा भी रखते हैं। और में से हम लोगों की इच्छा भी रहती है, उपासक उपासिकाओं की इच्छा रहती है, और हमारे ऊपर उनका अनुकंपा करने वाले होते हैं, अनुशासन करने वाले होते हैं, तो उनसे अपेक्षाएं भी हम बहुत रखते हैं, उम्मीदें बहुत रखते हैं। क्योंकि अनुशासित तभी हो सकता व्यक्ति जब अनुशासन करने वाला हो, चाहे वो ग्रंथों को पढ़कर अनुशासन स्वीकार कर ले, चाहे जो है ना अपने से कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, छोटा भी है, लेकिन विनय और धर्म की बात करने वाला होता है, अगर वो भी धर्म की देशना करता, उपदेश करता है, हमें सजग करता है, तो भी हम अनुशासित हो जाते हैं। और ज्येष्ठ मिल जाए, पिता तुल्य मिल जाए, बड़े भाई जैसा मिल जाए, तो कहना ही क्या। तो हम ये उम्मीद करते रहते हमेशा कि कुछ न कुछ जीवन में ग्रहण कर लिया जाए, सुन लिया जाए। उपासक उपासिकाओं के लिए भला होता है, हमारे लिए भी भला होता है। तो उपासक चौहान जी के दान के अनुमोदन के लिए और वीरेंद्र के दान के अनुमोदन के लिए जितेंद्र और विजय बोधि करण भी सम्मिलित उसमें हैं। इनके जो सहयोग से दान ये करना संभव, भोजन नाश्ता और भोजन संभव हो सका है। इन सबके दान पुण्य कर्म का अनुमोदन पूज्य भदंत सुखतन महाथेरो करें, जिससे मैं समझता हूँ कि उपासक चौहान है, अत्यंत श्रद्धावान है, पूज्य भंते जी के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धावान है, लेकिन बनते के प्रति भी अनुशासन का बहुत ग्रहण करते हैं। यहाँ आकर भी ने देखा, बहुत श्रद्धा से भी हमारे पास प्रोजेक्ट होकर रहे थे। तो हमारी ऐसी इच्छा है, कामना है कि पूज्य भंते जी उनके दान का अनुमोदन करें, इन सबके दान का, प्रसम पुरुषार्थ का, सबके सहयोग का, जो भी दान पुण्य किया सबका अनुमोदन करें, जिससे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और अधिक श्रद्धालु बनते हुए, सुमार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अंतिम लक्ष्य निब्बान को प्राप्त करने के लिए और उजु चित्त हो जाए, सजग चित्त हो जाए,
उनका चित्त इसमें रमने लग जाए, सरल हो जाए, जिससे अपने दुख का अंत जल्दी से कर सके। ऐसे हम पूज्य भंते जी से याचना करते हैं। अगर आप सभी समय सहमत हैं तो सभी लोग अनुमोदन करें। साधु साधु महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जो लोक लोकांतर का रहस्य जानने वाले लोकविदु, संसार में सभी पुण्य कर्म से, सभी ज्ञान से अनुत्तर पुरुष, जो मनुष्य और देवता के शास्त्र है, वैसे तथागत सम्यक संबुद्ध और उनका सद्धम्म, जो सुआख्यात है, जो सांदृष्टिक है, कुशल और अकुशल से परीक्षित किया हुआ, विभाजन किया हुआ, वह सद्मार्ग को दिखाया हुआ, ऐसा वो सद्धम्म। और उस सद्धम्म पे आरूढ़ जो श्रावक संघ है, ये त्रिकालिक तीन रत्नों के प्रति मैं शीर्षा वंदन करता हूँ। यहाँ जो पंजाब में लुधियाना में तक्षशिला महाबुद्ध विहार, यहाँ पे वर्तमान विद्यमान पूजनीय भंते सुक्तानंद जी तथा पैया बोधि, इनको मैं शीर्षा वंदन करता हूँ। वह जो अपने कुशल हेतु जिन्होंने दान धर्म कर्म किया है, ऐसे उपासक श्रद्धेय, जे श्रद्धा से युक्त अपने कुशल कर्म के हेतु महाराष्ट्र में होते हुए भी जिन्होंने पंजाब में अपना दान का योगदान दिया है, वो कल्पेश चौहान। यहाँ उपस्थित पंजाब के वीरेंद्र जी, और जिन्होंने अपने श्रद्धा से, श्रम से, कष्ट से भोजन तैयार किया, या इस दान में सहभागी श्रद्धावान उपासक जो विजय बोधि, जितेंद्र जी, करण और सभी उपासक उपासिका, इनके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। जो कोई व्यक्ति है जो श्रद्धा से दान देता है, तो श्रद्धा उसके फलदायी होती है, उसके वैसे आने वाले विपरिणाम आते हैं, पर श्रद्धा भी एक बलवान रहती है। श्रद्धा ऐसी बलवान रहती है कि कभी कभी कोई नजदीक का उपासक रहे, वो भी अपने श्रद्धा से दान देना चाहता है, पर कभी कभी उसका श्रद्धा का बल और जो दूर से देने वाला जो उपासक है उसका श्रद्धा का बल, दोनों में भी फर्क होता है। तो भगवान के समय जो महाश्रद्धावान महा उपासक अनाथ पिंडक, जिन्होंने श्रावस्ती में, जेतवन में भगवान को या भगवान के श्रावक संघ को जो महाविहार दान दिया था, उतने नित्य नियमित भगवान के पास आते थे, धर्म श्रवण करते थे, दान धर्म करते थे, अपना संपूर्ण जीवन उनमें धर्म के प्रति समर्पित किया था। तो उनकी एक पुत्री थी सुसुभद्रा, वो तो ब्याही गई थी और ब्याह के वो तो दूर रहती थी, यानी श्रावस्ती में अनाथ पीड़क रहते थे और ब्याह करके उनकी पुत्री दूर पे रहती थी। तो अनाथ पिंडक के एक दिन मन में आया कि मैं भगवान को आमंत्रित करूं, भोजन के लिए संघ को आमंत्रित करूं। तो अपना सवेरे सवेरे तथागत को वंदन करने या सेवा करने के लिए आ गए और कहते कि भगवान तथागत, मैं आज का भोजन दान भगवान सहित भिक्षु संघ को देना चाहता हूं।
तो उसी समय भगवान के सामने ऐसे सुंदर 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 पुष्प गिरे हुए थे। तो भगवान बोले, अनाथ पिंडक, आज का आमंत्रण तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ये किसी ने पहले भोजन ले लिया है, तो ये उसके आमंत्रण के पुष्प पड़े हुए। तो ले भगवान, मेरे से पहले तो कोई आया नहीं, किसी ने आमंत्रित किया नहीं, फिर भी ये पुष्प कैसे है, किस कारण है? तो बोले भगवान, बोले जो अपनी सुपुत्री है उसने मुझे भोजन जान का आज आबंधन किया है। बोले भगवान, वो तो ब्याह करके दूसरे गांव रहती, वो तो अभी आई नहीं। बोले तथागत बोले, ये देखो बोले, उसका श्रद्धा बल आज बहुत बड़ा था बोले, आज से भी श्रद्धा बल बड़ा था बोले, तो उसने वहां से मुझे आमंत्रित किया और वहां से पुष्प मुझे फेंक दिए, गौरव से डाल दिए, तो श्रद्धा के कारण दूर होने से भी ये पुष्प यहाँ पे आके मेरे चरणों में गिरे बोले, और वहां से आमंत्रित किया बोले, तो मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। देखो, यानी कि जब अपना श्रद्धा बल रहता है तो श्रद्धा बल दूर या नजदीक ये अंतर्भेद मिट जाता है, और श्रद्धा बलवान होती है और श्रद्धा से उसको स्वीकार भी किया जाता है। वैसे ही आज यहाँ के भी उपासक और कल्पे चौहान इतने दूर रहते हुए उन्होंने दोनों ने अपने बल से, अपने श्रद्धा बल से भोजन दान दिया है। तो केवल दान देने वाला ही महान होता है या उसका ही पुण्य होता है, ऐसी भी बात नहीं। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा में अपना कष्ट देते हुए, अपना शरीर सहायता देते हुए, मदद करते हुए, सेवा करते हुए, उनका भी पुण्य महान होता है। वे भी नहीं, जो लोग यहाँ पे बैठते हैं और भिक्षु को देते हैं, दान पुण्य करते हैं, केवल देखते भावना करते हैं, ये भी महान फलदायी है। तो भगवान के समय में एक राजा था, तो सभी सृष्टि, गरीब, श्रीमंत, अन्य अन्य राजा भगवान की सेवा करते थे, दान देते थे। तो उसी राजा के राज्य में तथागत चले गए, तो उस राजा को भी लगा, देखो कितने सारे लोग दान देते, मैं तो राजा हूँ, अगर मैं दान न दूं तो लोग मुझे नाम रखेंगे, तो मैं भी कुछ दान देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नौकर को बोल दिया कि ये देखो इतने इतने भिक्षु है, तथागत है, उनके लिए रोज आप दानशाला खोल देना, दान देते रहना। और तथागत को जाके बोले, तथागत आज से मैं आपको दान देना चाहता हूँ, भिक्षु संघ को दान देना चाहता हूँ, तो भगवान तथा भिक्षु संघ यहाँ पे पधारे और दान लेते जा। तो वहां पे जो एक उपासक था, वो गरीब था, वो तो कुछ दे नहीं सकता था, कभी दे सकता था, पर उसपे वो सेवा का कार्य जिम्मेदारी, उसपे जिम्मेदारी सौंपी गई। तो रोज सवेरे आता था, भिक्षु संघ को वंदन करता था और दान देता था। पर दान देते वक्त बोला था, देखो देखो ये जो राजा है ना, अपना अच्छा अच्छा खाता है, लो लो मोटे चावल लो, मोटे चावल का भात खा लो, जाओ जाओ जाओ, ये लो लो मोटे कपड़े, जाड़े जाड़े कपड़े लो, लेके जाओ जाओ, लो 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 ये सब्जी की इतनी अच्छी नहीं है, अच्छे वो ले लो, ले खा लो खा लो। राजा ऐसा ही दान देता है, क्या करे? तो ऐसा वो रोज बोल के दान देने लगा। तो उस समय क्या हुआ, राजा को ये बात सुनाई गई। बोला, राजा बोले, मैं दान देता हूँ, तो केवल नौकर है, तो ऐसे कैसे बात करता है, तो ऐसे कैसे बात करता है, ये बात उचित है? बोले, राजा तो सही है, आपकी बात तो सही। बोले राजा, आप कभी मेहमान बोल के किधर जाते हो? बोले, हाँ जाता हूँ। बोले, तो जो जिस घर में आप जाते हो, तो वो जो लोग हैं, तो वो लोग आपको अच्छा खाना देते हैं या खराब खाना देते हैं, अच्छे वस्तु देते हैं या उत्तम वस्तु देते हैं? बोले, अच्छी वस्तु देते। बोले तो उससे तो आहुने पाहुने बोले तो मेहमान नवाजी होती। बोले, आप बोले यहाँ पे इतना बड़ा भिक्षु संघ है, तथागत है,
तो आपके वो मेहमान है, वो दान है, तो अच्छी वस्तु देने से दान होगा क्या हीन वस्तु देने से दान होगा? बोले बोले अच्छी वस्तु। तो आप कभी ये वस्तु उपभोक्ता करते हैं क्या? बोले बोले नहीं। बोले मैं तो इससे अच्छी वस्तु खाता। बोले बोले आप ऐसे कपड़े पहनते क्या? नहीं। बोले इससे अच्छे में कपड़े पहनता। बोले तो क्या करने से दान होगा और क्या करने से तथागत और उनका संघ का गौरव करने देने से गौरव होगा? बोले तो बोले अच्छे अच्छे वस्तु। तो मैं आपको नाम रखने के लिए कहा क्या गलत कहा? बोले 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 आप तो सही कहते। बोले अरे जाओ जाओ, बोले आज से अच्छे अच्छे सूप व्यंजन बनाते जाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र वो देते जाओ, अच्छे अच्छे दान देते जाओ। बोले बस फिर उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे वो जो बासमती सुगंधित जो चावल थे वो देने शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी सब्जी या जो सुगंधित फल सब्जी वो देने लगे, और कपड़े देने लगे, चाहे वस्तु देने लगे। वो बोलता आओ आओ हमारा राजा अच्छा है, कितना जैसा कपड़ा पहनता है उससे अच्छा दान देता है, उससे अपने से अच्छा खाता है, अपने से अच्छा दान देता है। हमारा राजा अच्छा है, देखो तथागत का और उनका संघ का तीन रत्नों का कितना गौरव करता है। हमारा राजा है ना सुगति को चला जाए, ऐसा बोलने लगा। तो फिर वो दान के प्रशंसा करने लगा। समय पाते ही वो राजा भी शरीर छोड़ दिया, और समय पाते ही वो नौकर ने भी शरीर छोड़ दिया। तो देवता लोग है, देवता जैसे हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, मेहमान के पास जाते तो देखते हमारे मेहमान की उन्नति क्यों हुई, वो कार बंगले में सभी वस्तु में क्यों है, ये व्यक्ति क्यों बड़ा बना, ये व्यक्ति क्यों गरीब बना है, मीमांसा करते ना, देखते ना। तो वैसे भी स्वर्ग में देवता लोग एक जाते होंगे, मिलते होंगे, इसकी क्या उन्नति हुई, क्या पुण्य किया था, ये देखते हैं। तो वो राजा था, तो राजा ने अपने पुण्य कर्म से एक यान प्राप्त किया, एक लोक प्राप्त किया। तो कभी मिल गलप हुआ तो जो नौकर था उसका जो यान था यानी विमान था वो बहुत बड़ा था और उससे ऊपर की भूमि वाला था। तो बोला श्रीमान ये जो आप इस भूमि में उत्पन्न हो, आपका क्या नाम से पुकारते? बोले इस नाम से पुकारते। बोले बोले आपको किस पुण्य कर्म से मिला? बोले किस भाव से मिला? बोले आप कौन है, कहाँ से उत्पन्न है? तो उसने बोला राजा तू मुझे पहचानता नहीं? देख बोले तू राजा था? बोले हाँ। बोले उस पुण्य कर्म से मैं इस भूमि में उत्पन्न हुआ। बोले तेरे पास कोई नौकर था? बोले हाँ। बोले जानता हूँ। बोले जो कोई खाना परोसा था? बोले हाँ। बोले जानता हूँ। बोले हाँ। वो नाम भी रखता था? बोले हाँ। बोले जानता हूँ। बोले फिर वो नाम और लेने लगा? बोले हाँ जानता हूँ। बोले बोले उस दान कर्म जो आप देते थे तो मैं दान कर्म देता था तो अच्छे अच्छे वस्तु आप दान देते थे, उसकी मैं भावना करने लगा कि देखो संसार में तथागत है, उनका गौरव कितना कर दिया जाता है। तो केवल मैंने ये दान देने की भावना की, मैंने सेवा की, उस दान भावना सेवा करने से मेरा पुण्य कर्म अधिक बढ़ते गया और मैं उच्च में उतना, इसलिए मेरा ये मिला। तो वही नौकर में, तो यानी बुद्ध धर्म में दान देने वाले तो अपने अपने कर्म में उत्पन्न होते, पर जो सेवा करते हैं वो सेवा कर्म करने वाले भी उत्तम धर्मों को प्राप्त करते, उत्तम गुण प्राप्त कर सकते। देखो यानी कि अनाथ पिंड जैसा व्यक्ति चलते चलते जाता है, चलते चलते जाके भगवान को याचना करता है, विनंती करते हैं, फिर भी उनका दान स्वीकार, उसके पहले कोई तुम्हें आमंत्रित करता है। तो उसकी जो पुत्री थी तो वो तो कितना दूर थी, तो भी पहले उसका आमंत्रित स्वीकार किया गया। और जो राजा ने अपने वस्तुएं दान देते हुए भी उत्तम दान दिया तो भी उत्तम दान से उनको सुगति प्राप्त हुई। पर जो सेवा करते थे, सेवा करने वाले उत्तम भावना करने से, उत्तम श्रद्धा होने से, वो भी उनके उत्तम गुण से उनकी उत्तम उन्होंने अपना विपाक पाया। तो संसार में जो भी है, हमारी श्रद्धा जितनी बलवान है, हमारा पुरुषार्थ जितना बलवान है, उतना उतना हमें फल मिलता ही मिलता है। तो आज किसी ने दान दिया है, किसी ने श्रद्धा की है और किसी ने सेवा दी है, तो ये सभी गुणों से युक्त श्रद्धा से जो अपने दान पुण्य कर्म किया है, जो समर्पण भाव दिखाए, इस पुण्य कर्म से आपके आयु वर्ण सुख बल आपको प्राप्त हो, आपके ज्ञाति और निरोगी सुखी हो। आप इस दान, आपके इस दान पुण्य का सभी सत्व सर्व प्राणी हृदयता अनुमोदन करें। इस दान पुण्य कर्म से आप सभी दुखों से, सब भय से, सब रोग से मुक्त हो और वो निब्बान रूपी शांति सुख को प्राप्त हो,
ऐसे में मंगल कामना करता हूँ। बहुत सब मंगलम, बहुत सब मंगल, बहुत सब मंगलम।